हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबरटीज़ इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। और बेसिकली अब हम जो चीज़ें करने जाएंगे जिनमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगे, जिनमें हमारे पास रेप्लिका सेल्स हैं और उसके बाद हमारे पास जॉब है एंड क्रॉन जॉब्स हैं। और इससे पहले हमने जो है वो पोर्ट्स के बारे में काफ़ी चीज़ों को हमने देखा। हमने ये देखा कि यार किस तरीके से कुबरनीटीज़ के इन्वायरमेंट के अंदर एक पोर्ट बनाया जाता है, पोर्ट बनाने की ज़रूरत हमें क्यों कर पेश आती है, और पोर्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और पोर्ट के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस ऑल दो स्टफ इन प्रीवियस वीडियोज़ एंड नाउ वी आर गोइंग टू वन स्टेप फॉरवर्ड विच इज़ रेप्लिका सेट्स or job and cron jobs. So let's get started. So here's the our content which we are going to discuss. First of all, we have to discuss about replica sets, the replica illusions, illustrations, and the parts. Obviously creating replica set, listing replica set, deleting ports in replica set. और इसके अलावा हम लोग ऑपरेटर्स एंड मैच ऑफ एक्सप्रेशंस को देखेंगे, मॉडिफाइंग रेप्लिका सेट्स को देखेंगे, स्केलिंग किस तरह से करते हैं, यानी आप किस तरीके से रेप्लिका सेट्स को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो. देन वी आर गोइंग थ्रू job resources and cron jobs and obviously the job scheduling. Alright, so first of all we are going to discuss about the replica sets. Now what you think about replica mean कि आप किसी चीज़ की ना कॉपी बना दो. इन शॉर्ट अगर आप इस चीज़ को इस तरह से लोगे कि रेप्लिका, व्हाट डज इट मीन रेप्लिका? ऑब्वियसली इट मीन्स टू मेक कॉपी इट, ओके, टू मेक समथिंग्स कॉपी. तो अब आपके पास क्या होता है कि यार किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, कॉपी बना रहे हो, ठीक है. और सेट का तो आपका मतलब है कि यार सॉर्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास थ्योरी लिखी हुई है कि भाई रेप्लिका सेट्स इज आल्सो वन ऑफ द रिसोर्स इन कुबरनीटीज़ लाइक पोर्ट्स एंड अदर्स. जैसे कि आपने रिसोर्सेज में पोर्ट्स पढ़े थे, पोर्ट्स के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा वाइडली डिस्कस किया है, तो हमने पोर्ट्स वगैरह को पढ़ा था. ये पोर्ट आपके पास क्या होता है? आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. तो सेम इसी तरह आपके पास जो है वो रेप्लिका सेट भी जो है वो एक तरह का रिसोर्स है कुबरनीटीज़ के इन्वायरमेंट के अंदर. अब देखिए, रेप्लिका सेट इज़ द रिसोर्स टू हेल्प. अब रेप्लिका सेट क्या करता है? आपकी मदद करता है टू क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल कॉपीज़. वही कॉपीज़ को बनाने में, मल्टीपल कॉपीज़ को बनाने में और उनको मैनेज करने में वो आपकी मदद करता है. सपोज़ करते हैं कि यार आपने रेप्लिका सेट को ये बता दिया है कि आप जो है जब भी एप्लीकेशन वगैरह बनाओगे तो आपकी इस एप्लीकेशन की 5 कॉपी बनेंगी, ठीक है ना. आपने बता दिया है इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है. तो अगर सपोज़ करते हैं कि यार एक वर्कर नोड अगर क्रैश कर जाता है ना, तो रेप्लिका सेट से हमें ये फ़ायदा होगा कि उसकी ऑटोमेटिक दूसरी किसी न किसी पोर्ट के ऊपर कोई ना कोई कॉपी बन जाएगी, तो इससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, ठीक है. तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ही. और आगे भी ये चीज़ें हमारे पास डिस्क्राइब की गई हैं. व्हेन वी क्रिएट एनी पोर्ट थ्रू रेप्लिका सेट इन इंश्योर्स दैट द पोर्ट्स ऑलवेज कीप रनिंग. यानी कि जब भी हम रेप्लिका सेट के थ्रू कोई ना कोई पोर्ट वगैरह बना दे, तो हम ये मतलब ये बिल्कुल मेक श्योर करता है कि यार जो भी आपने पोर्ट बनाया हो वो कीप अपना रनिंग हो, ठीक है, चल रहा हो. अगर वो बंद होगा तो दोबारा रिक्रिएट कर देगा. इफ़ द पोर्ट डिसअपेयर फॉर एनी रीज़न, अगर किसी भी वजह से, यानी आपकी सर्वर क्रैश कर जाता है, आपका वर्कर नोड बैठ जाता है, कोई भी मसला होता है जिसकी वजह से आपका पोर्ट बैठ जाता है, आपकी एप्लीकेशन बैठ जाती है, तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ दी वर्कर नोड डिसअपेयर फ्रॉम द क्लस्टर, जैसे कि वर्किंग नोड से जो है वर्कर नोड ख़त्म हो गया क्लस्टर के ऊपर से, या कोई भी दूसरा मसला आ जाए, तो रेप्लिका सेट इस चीज़ को फ़ौरन नोटिस कर लेगा, मिसिंग पोर्ट को फ़ौरन नोटिस कर लेगा, ठीक है. और उसके बाद वो क्या करेगा जनाब? उसके बाद वो क्या करेगा यार, एक और पोर्ट बना देगा और उस पोर्ट के साथ उसको रिप्लेस कर देगा. इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यार आपकी एप्लीकेशन का ना डाउन टाइम नहीं आएगा. आपने उसको जितनी कॉपीज़ बोली थी ना, और दोबारा से बन जाएंगी, नो डाउन टाइम, ठीक है. तो डाउन टाइम नहीं आएगा. तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपके पास ये है. सेट हो गया. अब आगे चलते हैं यार, रेप्लिका सेट की इलस्ट्रेशन को देखते हैं कि रेप्लिका सेट काम किस तरह से करते हैं. ये हमारे पास नोड 1 है, ठीक है. ये है, इस पे 2 पोर्ट बने हुए हैं. एक पोर्ट ए बना हुआ है, एक पोर्ट बी बना हुआ है. ये पोर्ट हमने मैनुअली बनाया है और ये पोर्ट हमने जो है वो रेप्लिका के थ्रू बनाया है. ऑलराइट. तो अब देखें होता क्या है कि आगे जाके अगर ये पोर्ट किसी वजह से बैठ जाती है, ये पूरा वर्कर नोड जो है ये काम नहीं करता, ये किसी वजह से बैठ जाता है, तो देखें क्या होगा. जो पोर्ट नंबर बी वाला होगा ना हमारा रेप्लिका सेट, वो ऑटोमेटिकली किसी और वर्कर नोड के ऊपर चला जाएगा. तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि यार हमारी जो एप्लीकेशन होगी ना वो बैठेगी नहीं. अब देखें इसकी मिसाल इस तरह की है, जैसे कि आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाई और उसका वर्कर नोड बैठ गया, और आपके यूज़र्स बेचारे भी जो है वो ख्वार हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो वो एप्लीकेशन मिल नहीं रही, उनकी तो एप्लीकेशन बैठ गई है, उन तक तो इस एप्लीकेशन की रसाई मुमकिन नहीं है. तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप उसको जब भी बनाएं तो रेप्लिका सेट की मदद से बनाएं, ताकि अगर आपका एक वर्कर नोड
या उसमें कोई किस्म की ख़राबी आ जाए तो वो दूसरे वर्कर नोड के ऊपर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि भाई पोर्ट ए गोज़ डाउन विद द नोड 1 एंड नॉट रिक्रिएटेड बिकॉज इट वाज नॉट क्रिएटेड विद द रेप्लिका सेट। यानी कि किसी वजह से भी अगर वर्कर नोड 1 बैठ जाता है तो आपका जो है वो पोर्ट दोबारा से नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो है इसको रेप्लिका सेट से नहीं बनाया। तो रेप्लिका सेट का फ़ायदा ये होता है कि वो खुद ऑटोमेटिकली आपके लिए वो चीज़ें जनरेट कर रहा होता है। अब दूसरी जो एग्जांपल को अगर आप पढ़ेंगे तो भाई पोर्ट बी इज़ क्रिएटेड ऑन नोड 2, यानी खुद ब खुद उसने नोड 2 के ऊपर बना दी। हमने तो उसको नहीं कहा कि यार नोड 2 के ऊपर बनाओ। क्यों बनाया? क्योंकि हमने उसको कहा था, रेप्लिका सेट को पता है कि यार मैंने मेक श्योर करना है कि अगर मेरा ये पोर्ट बैठना नहीं चाहिए, अगर ये पोर्ट बैठ गया तो मैं इसको किसी और वर्कर नोड के ऊपर ले जाके डिप्लॉय कर दूंगा। आई होप कि आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। अब देखें रेप्लिका सेट के अंदर आपके पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं। रेप्लिका सेट के अंदर आपके पास मेजरली 3 पार्ट यूज होते हैं। उसमें आपके पास लेबल सेलेक्टर होता है, रेप्लिका काउंट होता है और पोर्ट टेम्पलेट होता है। तो लेबल सेलेक्टर क्या है? ठीक है, लेबर सेक्टर देखें, लेबर सेक्टर वही है जो हमने थोड़ी देर पहले लेबर वगैरह पढ़े थे, जिसमें हमने बता दिया था कि यार इन्वायरमेंट जो होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, फलां चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके थ्रू ये मेक श्योर करता है कि यार इसने किस पोर्ट्स को हिट करना है, इसे स्पेसिफाई कर सकता है पोर्ट को। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेसी सॉरी स्पेसी स्पेसिफाई कर सकता है पोर्ट्स को, यानी कि इसने किस पोर्ट के ऊपर क्या चीज़ को जो है वो डिप्लॉय कर देना है, या किस चीज़ के ऊपर जो है ना वो उसने रेप्लिका सेट लगाने हैं कि नहीं लगाने। अगर इसमें प्री डिफाइंड अगर हमने लेबल सेक्टर दिया हो, यानी कि ऐसे लेबल दे दिए जो पहले से प्री डिफाइंड है, तो उसकी ओनरशिप को भी ये ले लेगा। और ओबियसली सी बात है, जो हमने दोबारा पोर्ट लेबल सेक्टर बताए होंगे तो उसकी तो ओनरशिप को वो लेगा ही लेगा। तो इस लेबल सेक्टर के थ्रू ये करेगा कि यार इसको ये पता पड़ेगा मैंने किस पोर्ट्स को लेना है और उनके ऊपर काम करना है। रेप्लिका काउंट से मुराद ये है कि आपने कितनी डिज़ायर्ड कॉपी बनानी है। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ कॉपीज़, यानी इसके थ्रू आप ये बता दोगे कि यार कितनी कॉपीज़ बननी चाहिए, आया 4 कॉपीज़ बननी चाहिए, आया 5 कॉपी बननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप रेप्लिका काउंट के थ्रू करोगे। अब पोर्ट टेम्पलेट के अंदर बेसिकली आप क्या बता सकते हो, पोर्ट टेम्पलेट के अंदर आप ये बता सकते हो कि यार उसकी जो है वो इमेज कौन सी है, इमेज वगैरह क्या इस्तेमाल हो रही है, इमेज के अलावा और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर इसकी डेफिनेशंस क्या क्या है। इमेज हो सकता है, पोर्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? ये सारी चीज़ें पोर्ट टेम्पलेट के अंदर बताई जाएंगी। पोर्ट टेम्पलेट बेसिकली क्या होगा कि भाई यूज़ टू क्रिएट अ न्यू पोर्ट, यानी कि आप उसके थ्रू आपने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जब आपने जस्ट ला के उसको वहाँ पे कॉल कर देना और उसके थ्रू आप नए पोर्ट्स बना सकोगे जो कि रेप्लिका सेट को जो है रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो है वो उसको बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।